श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु नाम है ज्ञान का शिष्य सीख ले सोय, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोय। आग लगी आकाश में चुई चुई गिरे अंगार, जो न होते संत जन जल मरता संसार। मैं बालक नादान हूँ जानू जोग न ध्यान, गुरु कृपा मिलती रहे चाहूँ यह वरदान। सर्वदा स्मरणीय आराध्य देव के पावन श्री चरणों में सर्वदा स्मरणीय आराध्य देव के पावन श्री चरणों में हार्दिक अभिनंदन। उपस्थित मंचासीन पूज्य श्रद्धानंद बाबा एवं समस्त साधु समाज के श्री चरणों में हार्दिक अभिनंदन। उपस्थित सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी माता बहनों के श्री चरणों में भी नमन। अभी हम लोग वेद मंत्र का पाठ सुन रहे थे, जिसमें आया जोग हीनम कथम ज्ञानम। तो जोग का अर्थ होता है जोड़ना। जोड़ तो सभी विद्यार्थी बचपन से ही जोड़ते रहते हैं, लेकिन इस जोड़ का जो यहाँ अर्थ है जोग का, वह है अपने आप को ब्रह्म में मिलाना। अपने आप को हम जिसके अंश हैं उस अंशी में अपने को मिलाना, अपने को जोड़ना। इसलिए इसी की शिक्षा दीक्षा इस संत मत के सत्संग में दी जाती है कि हम अपने को ब्रह्म के साथ कैसे मिला दें। तो इसके लिए जरूरी, अभी पाठ में आया, ज्ञान और जोग दोनों जरूरी है। इसीलिए विद्या अध्ययन भी जरूरी है, वेद शास्त्र का अध्ययन है, और उस ज्ञान के ग्रहण करके उसके अनुकूल चलना जो कार्य है वह है जोग। जानकारी लेकर के गुरु के शरण में जा करके वेद शास्त्र का अध्ययन करके और युक्तिपूर्ण जोग का कार्य करना। और दूसरा साधारण साहिब पूज्य बाबा कहा करते थे कि अपने आप को जोग लीजिए। हम जहां से आए हैं उसको जोग के रखिए। तो यह भी एक जोगी का काम है, अपने आप को जोगना। अपने आप को जोगना भी एक कार्य है। ठीक है, इसलिए यह हमारा मानव जीवन का जो चार प्रातव्य है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, तो संत मत के मंच में ये मोक्ष की शिक्षा जाती है, जो अंतिम शिक्षा है, जो सर्व कल्याणकारी है। तो उसी का यहाँ हमारे पूज्य बाबा लोग भी कहेंगे। और दूसरा आया कि मरने के समय चित्त की जैसी जैसी भावनाएं होती है वही जीव के अगले जन्म का कारण बनता है। इसलिए हम लोगों को सावधान होकर जो गुरु मंत्र मिला है कबीर साहब के शब्दों में, उसी को कबीर साहब कहते हैं, श्वास श्वास में नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। तो हम लोगों का जो जीवन है एक सीमित काल के लिए है, पता नहीं वह कब चले जाएं हम लोग। इसलिए जरूरी है अपने को जोगने के लिए कि हम लोगों को जो पहली दीक्षा दी गई है मानस जप का, वह प्रत्येक श्वास के साथ होना चाहिए। इसलिए इतनी तो गारंटी हो जाएगी, अगर मरने के समय श्वास तो कभी भी निकल सकता है, खाते पीते सोते जागते घर में बाहर में कहीं भी प्राण जा सकता है, लेकिन उस सावधानी से बचने के लिए वो सावधान रहिए। और प्रत्येक श्वास के साथ हम लोगों को जो मंत्र मिला है वह जब अगर होता रहेगा तो कम से कम मनुष्य शरीर की तो गारंटी हो जाएगी, क्योंकि भक्ति का जो कार्य है वह सिर्फ मनुष्य शरीर में ही हो सकता है, किसी अन्य शरीर में नहीं। साधारण लोग जो मरते हैं
तो लोग गंगा जल देते हैं। वो क्यों देते हैं? इसलिए कि मरने के समय बड़ी तकलीफ होती है और पानी प्यास लग जाता है, और पानी पर अगर ध्यान में प्राण चला गया तो निश्चय ही वह जलचर जोनी में जाएगा। धन पर अगर मरने के समय ध्यान रहा तो निश्चय ही सर्प जोनी में जाएगा। संतान पर ध्यान रहा तो संतान पैदे वाले जो सुअर और मुर्गी बच्चे हैं वो देते रहे संतान। घर पर अगर ध्यान रहेगा मरने के समय तो चूहा बन करके घर बिल बनाते रहिए। इसलिए उस सब से बचने के लिए सावधान होकर के हर वक्त अगर गुरु के जाप पर ध्यान रहेगा, यह आदत धीरे धीरे बनाइए, अभी एक बेग नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि हम प्रत्येक श्वास के साथ नाम जप करते रहें ताकि अपने को जोग सकें कि मरने के समय, शास्त्रों में तो बधिक कथाएं हैं, कथा पर हम नहीं जाएंगे, समय निश्चित है। तो राहुगण जड़ भरत का कहानी सुने होंगे। उतने बड़े जोगी होते हुए भी मरने के समय हिरण के बच्चे पर ध्यान चला गया, और उतने बड़े जोगी होते हुए भी मनुष्य जन्म में नहीं जाकर के हिरण के जोनी में जन्म लेना पड़ा। इसलिए हम लोगों को इस कथा से भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हम हर समय गुरु ईश्वर पर ध्यान लगा रहे हैं। उसी के संबंध में हम एक कहा गया है कि सब ग्रंथन का ज्ञान है और सब संतन देशाक, विश्वबंधु कहे विचार करके सुरति ठिकाने रहा। सुरति ठिकाने रखने की विधि तो दीक्षा में दी जाती है। इसलिए सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते अपने सुरति को निश्चित स्थान पर बनाए रखिए, तो इसी में आपका कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।